अरे भाई, कभी सोचा है कि आप चीते की तरह दौड़ सकते हैं या फिर अपने एक हाथ से सोफे को उठाकर दूसरी मंजिल पर रख सकते हैं? हाँ, मुझे पता है कि सोचना भी हंसी का विषय है, लेकिन रुकिए, ये मजाक नहीं, साइंस और टेक्नोलॉजी का खेल है। तो आज हम बात करेंगे बायोनिक अंगों की। बायोनिक अंग यानी रोबोटिक तरीके से चलने वाले अंग, जो आपको ऐसी सुपर ह्यूमन ताकत दे सकते हैं कि आप घर के सारे काम अकेले ही कर सकें। बस सोचिए, हाथी जैसे बाइसेप्स, बिजली जैसी स्पीड, सब कुछ संभव है इन बायोनिक अंगों के साथ। हिस्ट्री ऑफ बायोनिक लिम्स। बायोनिक अंगों की कहानी कोई आज की नहीं है। ये तो उस दौर की बात है जब लोग सिर पर पगड़ी बांधकर धूल भरी सड़कों पर लकड़ी के पैर के साथ चलते थे। हमारे पूर्वजों के लिए स्टाइल का कोई मतलब नहीं था, उनका मोटिव था चल रहा है तो ठीक है। मिस्र के लोग लकड़ी के पैर लगा लेते थे और उसे ही कृत्रिम अंग मानते थे। सोचिए, उस दौर में ये लोग जिम ज्वाइन करने के बजाय लकड़ी के पैरों के साथ दौड़ भाग करते थे। कह सकते हैं उनकी फिटनेस का राज ही यही था। लेकिन फिर समय बदला, विज्ञान ने सिर उठाया और बोला, भाई इंसान तो इंसान ही रहेगा, लेकिन इसे थोड़ा रोबोट बना दें। और इस जुनून के साथ 1960 का दशक आया। वैज्ञानिकों ने पहली बार इलेक्ट्रॉनिक कृत्रिम अंगों का निर्माण किया। अब यह कोई साधारण लकड़ी का टुकड़ा नहीं था, बल्कि एक स्मार्ट अंग था जो आपके मस्तिष्क के संकेतों को समझ सकता था। मतलब हाथ अगर सोचे कि उठना है तो बायोनिक अंग बोलेगा उठ जाओ, हुक्म का पालन हो। अब ये अंग अपनी मर्जी से तो नहीं चलते, लेकिन दिमाग के इशारे पर थिरकते जरूर हैं। यहाँ थोड़ा ध्यान देने वाली बात यह है कि बायोनिक अंग कोई मामूली चीज नहीं थे। यानी अगर आपको सुपर पावर चाहिए तो भाई साहब उसकी कीमत भी देनी पड़ेगी। हाँ, ये थोड़ा महंगा सौदा था। ये ऐसा है जैसे आप सुपर हीरो बनने के लिए अपनी बैंक बैलेंस की कुर्बानी दे रहे हो। मतलब पैसा फेंको तमाशा देखो वाली बात पूरी तरह फिट बैठती है। तो फिर क्या था? विज्ञान ने एक नई राह पकड़ी। अब लोग किसी दुर्घटना में अपने अंग खोने के बाद भी हाथ पैर के अभाव में नहीं थे। दिमाग से जुड़ी इस नई तकनीक ने लोगों को एक नया लाइफ लाइन दिया। पहले लोग अपने नखरे उठाते थे कि मेरे हाथ में दर्द है, मैं नहीं उठा सकता। अब बायोनिक हाथ को बोलना पड़ेगा तो उठ, अब कोई बहाना नहीं। लेकिन मजे की बात यह है कि बायोनिक अंग जितना काम कराते थे उतना ही काम अपनी मेंटेनेंस में भी मांगते थे। चार्जिंग, रख रखाव और समय समय पर सर्विसिंग। मतलब अगर आपको सुपर हीरो बनने का सपना देखना है तो थोड़ा मैकेनिक भी बनना पड़ेगा। तो यह है बायोनिक अंगों की कहानी, एक पुरानी कहानी में नई ट्विस्ट के साथ, जहां अब इंसान अपने दिमाग के इशारों पर चलता है और उसका अंग भी। तो भैया, अगर आप सुपर पावर का ख्वाब देख रहे हैं तो थोड़ा बैंक बैलेंस भी देख लीजिए और तैयार हो जाइए बायोनिक लाइफ के लिए। हाउ डू बायोनिक लिम्ब वर्क? अब आते हैं उस सवाल पर जिसका जवाब जानने के लिए आप सबकी धड़कनें तेज हो गई हैं। आखिर ये बायोनिक अंग काम कैसे करते हैं? कोई जादू टोना नहीं, बस साइंस का कमाल है। देखिए, हमारे दिमाग से हजारों सिग्नल पूरे शरीर में घूमते रहते हैं। तो जब आप अपने बायोनिक अंग को कुछ करने के लिए सोचते हैं तो ये सिग्नल सीधा उस तक पहुंच जाते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपके दिमाग में पिज्जा का ख्याल आते ही आपका हाथ बिना सोचे समझे उस पिज्जा को उठाने के लिए खुद ब खुद बढ़ जाता है। सादा है ना? अब इसे थोड़ा और दिलचस्प बनाते हैं। दरअसल बायोनिक अंगों में कुछ खास तरह के सेंसर होते हैं जो हमारे दिमाग से भेजे गए इशारों को पकड़ लेते हैं। मतलब आप सोच रहे हैं कि बस अब उठना है और आपका बायोनिक पैर बिना किसी बहाने के यस सर बोलकर खड़ा हो जाता है। तो कोई इंसानी पैर होता तो शायद थोड़ी मना फुसलाहट की जरूरत होती, लेकिन बायोनिक पैर एकदम वफादार सिपाही की तरह हर हुक्म को तुरंत मानता है। अब इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझें। ये ऐसे है जैसे वीडियो गेम में कंट्रोलर, जब हम बटन दबाते ही किरदार को अपनी मर्जी से नचाते हैं। यहाँ फर्क बस इतना है कि वीडियो गेम में कंट्रोलर आपके हाथ में होता है और गेम में कैरेक्टर उछलता कूदता है, लेकिन बायोनिक अंग में कंट्रोलर आपका दिमाग होता है और वो सीधे आपके हाथ पैर को कंट्रोल कर रहा होता है। यानी आप सोचेंगे और वो फौरन काम करेगा। है ना एकदम कमाल का जुगाड़? अब मजे की बात यह है कि अंग केवल आपके इशारों को ही नहीं समझते, बल्कि इसमें थोड़ा समझदारी भी डालते हैं। जैसे सोचिए, आप बहुत थके हुए हैं लेकिन आपको सोफे से उठना है। अब आपका बायोनिक पैर आपके मस्तिष्क के हर सिग्नल को पकड़कर थोड़ा सा सहारा देकर आपको उठा देगा। यानी बिना किसी झंझट के काम हो गया। अब सोचिए, अगर बायोनिक अंग ऐसे हमारे इशारों को समझ सकते हैं तो हमारी आधी मेहनत तो यूं ही बच गई। लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी है कि अगर ये अंग इतना समझदार बन गए तो कहीं ऐसा ना हो कि वो दिन भी आए जब हमारा बायोनिक हाथ हमसे खुद कहे, भाई मैं आज का काम नहीं करूंगा, चार्जिंग खत्म हो गई है। तो ये विज्ञान का खेल है और विज्ञान का ही बस चलता है। तो भैया, अगली बार जब आप कोई काम सोचेंगे तो जरा एक बार अपने बायोनिक अंग से कहिए, चलो भाई जुट जाओ काम पर, और बस देखिए कैसे आपका इशारा उसे काम करने पर लगने को मजबूर कर देता है। करेंट कैपेबिलिटीज ऑफ बायोनिक लिम्ब्स।
तो दोस्तों जरा सोचिए आज के बायोनिक अंग कितने स्मार्ट हो गए हैं। पहले तो इन्हें सिर्फ काम करवाने के लिए बनाया गया था, लेकिन अब ये आपको चीजें ना सिर्फ पकड़ने बल्कि महसूस भी कराने लगे हैं। जैसे ही आपने गर्म चाय का कप उठाया, आपका बायोनिक हाथ आपको तुरंत अलर्ट करेगा, भाई संभल के, ये कप एकदम गर्म है। ये तो एकदम बेस्ट पार्टनर हो गया जो काम करते हैं, आपकी सेहत का भी ख्याल रखता है। अभी ये बायोनिक हाथ इस हद तक स्मार्ट हो गए हैं कि आपको गर्म, ठंडा, खुरदरा, मुलायम सब कुछ महसूस कराते हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि आपको उस लकड़ी के पुराने नकली हाथ से सीधा 5G स्पीड पर ले आए हैं। यानी अब आपका बायोनिक हाथ न सिर्फ चाय पकड़ सकता है बल्कि गर्म पकौड़े और ठंडी कोक का एहसास भी करवा सकता है। सही मायने में कहें तो आपके हाथ का असली BFF यही है। अब बात करें हमारे स्पोर्ट्स स्टार्स की। सोचिए अगर कोई एथलीट बायोनिक पैरों के साथ दौड़ में भाग ले तो उसे देख के यही लगेगा कि भाई इसको फ्लाइट से उतारो, ये जमीन पर उतरने वाला नहीं है। इन बायोनिक पैरों के साथ स्प्रिंट मारना तो मानो जैसे पाँव में खुद की स्प्रिंग्स हो। आपकी एक छलांग में 5 सीढ़ियां चढ़ ली जाती हैं। अब सोचिए हमारी मिडिल क्लास जनता जो सीढ़ियों पर चल चल कर थक जाती है, उनके लिए तो ये पैरों का स्वर्ग जैसा है। और ये स्प्रिंग जैसे बायोनिक पैर आपकी हर ख्वाहिश को उछाल मारने की ताकत देते हैं। मतलब आप चाहे जितना बड़ा सपना देख लें, आपके कदम उतने ही मजबूत होंगे। और हाँ, सोचिए अगर हर सुबह जॉगिंग पर जाने के लिए ये पैर कहें, चल भाई स्प्रिंट मारने का टाइम आ गया, तो क्या बात होगी। बस एक बार इनके साथ दौड़ने का मौका मिल जाए तो लगेगा कि आप वर्ल्ड रेसिंग चैंपियन हैं। अब भले ही हम सोचते हो कि ये बायोनिक अंग सिर्फ सिंपल चीजें कर सकते हैं, लेकिन असलियत ये है कि इनकी क्षमताएं आपके हर काम में मदद कर सकती हैं। और सबसे बड़ी बात, ये आपके सारे आलस्य को निकाल फेंकेंगे। मतलब वो जमाना गया जब आप कह देते थे यार थकान हो रही है, नहीं उठाऊंगा। अब आपका बायोनिक हाथ बोलेगा भाई बहाने छोड़ और काम पे लग। तो देखिए बायोनिक अंगों की इस पीढ़ी ने हमें न सिर्फ ताकत दी है बल्कि वो समझदारी भी दी है जिससे हमारी जिंदगी और मजेदार हो गई है। कौन कहता है कि मशीनें इंसान की जगह नहीं ले सकती। ये तो हर पल हमारे साथ है, हमारी आदतों को सुधारते हुए और हमें एक सुपर ह्यूमन में बदलते हुए। कैन बायोनिक लिम्स रियली मेक ह्यूमन सुपर ह्यूमन? अब बात आती है उस सवाल की जो सबके मन में कहीं ना कहीं गुदगुदी पैदा कर रहा है, क्या ये बायोनिक अंग वाकई हमें सुपर हीरो बना सकते हैं? सोचिए आपके पास ऐसा हाथ हो जो किसी दोस्त का मजाक उड़ाने के लिए उसे यूं ही हवा में उठा ले, बस मजे के लिए, और वो भी बिना किसी चोट के। इससे आपके दोस्त भी शॉक्ड और आप भी सुपर कूल। अब सुपर पावर का मजा कौन नहीं लेना चाहता। सोचिए आपके पास बायोनिक पैर हो जिनसे आप अपनी छत पर कूद सकें, अपने गार्डन में सुपर स्प्रिंट मार सकें और हर काम में सबको पीछे छोड़ सकें। इस सुपर हीरो लाइफ का एकमात्र नियम, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। क्योंकि एक सुपर फास्ट बायोनिक पैर अगर थोड़ी सी ज्यादा ताकत दिखा दे तो हो सकता है कि आप सीधा अपने छत की 4 दीवारी पार कर जाए। पर हर चीज के साथ कुछ साइड इफेक्ट्स भी आते हैं, जैसे कि बायोनिक अंग चार्जिंग पर चलते हैं। मतलब अगर आपका बायोनिक हाथ चार्ज नहीं हुआ तो कॉफी का मग उठाना तो छोड़िए, हाथ हिलाना भी मुश्किल होगा। सोचिए आप सुबह की नींद से जाग रहे हैं, एकदम आलस में है और आपका हाथ कह रहा है भाई चार्जिंग पूरी नहीं है, कॉफी खुद ही बना लो। ऐसा लगेगा जैसे सुपर हीरो बनने का सपना कहीं बैटरी की निर्भरता में उलझ कर रह गया हो। और चार्जिंग की समस्या यहीं खत्म नहीं होती। मान लीजिए आप किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में हैं और अचानक आपके बायोनिक हाथ का बैटरी सिग्नल आने लगे, लो भाई चार्जिंग खत्म होने वाली है। अब बताइए सुपर पावर हो या नॉर्मल पावर, बिना चार्जिंग के सब बेकार है। तो अब आपको हर रोज ये ध्यान रखना होगा कि कहीं आपका सुपर ह्यूमन हाथ पैर बीच सड़क पर आपको धोखा ना दे। और अगर बात केवल चार्जिंग तक सीमित होती तो फिर भी ठीक था। सोचिए ये बायोनिक अंग आपको हर काम में मदद कर रहे हैं, पर इनकी मैकेनिकिंग भी अलग ही झंझट है। मतलब हर थोड़े दिन में मेंटेनेंस, नया सॉफ्टवेयर अपडेट और फिर नई नई टेक्नोलॉजी से इन्हें अपग्रेड करना। एक दिन आएगा जब आपको अपने बायोनिक अंग के सिस्टम अपडेट का भी इंतजार करना पड़ेगा। तो हाँ, बायोनिक अंग हमें सुपर पावर का एहसास तो करा सकते हैं, लेकिन सुपर हीरो बनने का साइड इफेक्ट्स भी हैं। ये चार्जिंग की मर्जी पर चलते हैं, मेंटेनेंस की जद्दोजहद मांगते हैं और सबसे मजेदार बात, अगर इनका मूड खराब हो गया तो ये आपका साथ भी छोड़ सकते हैं। तो सोचिए क्या आप तैयार हैं इस सुपर ह्यूमन लाइफ के लिए, जहां हर सुबह उठकर अपने हाथ पैर के चार्जिंग लेवल चेक करना एक नया रूटीन बन जाएगा। सुपर पावर चाहिए तो बैटरी और चार्जिंग का भी ध्यान रखना पड़ेगा, वरना आपका बायोनिक हाथ एकदम ठहर जाएगा और आपको अपने पुराने भरोसेमंद हाथ से ही काम चलाना पड़ेगा। एथिकल एंड सोशल इम्पैक्ट्स। अब सोचिए अगर हर किसी के पास बायोनिक अंग हो गई तो सबसे पहले तो घर का सीन ही बदल जाएगा। पहले घरों में हर किसी का अपना एक स्टाइल होता था, तू ये कर ले, तू वो कर ले, और ज्यादातर लोगों का तो फेवरेट था तू कर ले। लेकिन बायोनिक अंग आते ही सब कहेंगे भाई मैं खुद कर लूंगा। अब भाई जब एक हाथ में पावर आ जाए तो कौन कहेगा कि ये बर्तन तेरा और ये झाड़ू मेरा। अब असली मसला ये है कि सुपर पावर हर किसी को मिलना चाहिए या नहीं।
अगर ये सिर्फ अमीरों के लिए रिजर्व रह गया तो मिडिल क्लास का क्या? मिडिल क्लास लोग तो वैसे भी मुश्किल से अपने गैजेट्स चार्ज करते हैं और यहाँ उन्हें हर बार चार्जिंग और मेंटेनेंस का खर्च भी जोड़ना होगा। सोचिए अगर मिडिल क्लास के पास भी बायोनिक अंग आ गए तो बजट में चार्जिंग की नई कॉलम बनेगी, हाथ पैर का चार्जिंग खत्म। और बात यहीं खत्म नहीं होती, बायोनिक अंग वाले लोग अगर स्पोर्ट्स में शामिल हो जाएं तो फिर तो खेल का हाल कुछ ऐसा होगा कि कोई दौड़ में स्प्रिंट मारते हुए चांद पर पहुंच जाएगा और वापस आकर कहेगा सॉरी भाई थोड़ा ज्यादा उछल गया। ऐसे में एक नया नियम बनेगा, बायोनिक फ्री जोन, मतलब जिनके पास बायोनिक अंग नहीं है वो भी थोड़ा चैन से दौड़ सकें। अब ये भी सोचिए कि ऐसे लोग जो बायोनिक अंगों के साथ होंगे उनके लिए जो रोजमर्रा की जिंदगी में भी नियम बनाने पड़ेंगे। जैसे बैंक लाइन में खड़े हैं और बायोनिक पैर वाला शख्स सीधा एक छलांग मार के काउंटर पर पहुंच जाए, बाकी लोग कहेंगे भाई साहब हमारी भी बारी है। अब ऐसे में कौन बताएगा कि सुपर पावर अपने लिए और दूसरों के लिए समान नहीं है? सामाजिक स्तर पर भी सोचें तो अगर किसी के पास सुपर फास्ट बायोनिक पैर हैं तो सब लोग उसे एम्बुलेंस से भी पहले भेजेंगे। और अगर नौकरी में भी बायोनिक धारी लोग आ गए तो सोचिए मिडिल क्लास ऑफिस वालों का क्या होगा? बायोनिक हाथ वाला बंदा 1 मिनट में 100 पेज लिख देगा और बाकी लोग सोचेंगे भाई हमें भी तो काम करने दो। ऐसे में मिडिल क्लास कर्मचारियों का असली मुकाबला सिर्फ बायोनिक मशीनों से नहीं बल्कि बैटरी और चार्जिंग के खर्चे से भी होगा। तो भैया ये बायोनिक अंग केवल मांसपेशियों को ही नहीं बल्कि समाज में भी नई हलचल लाने वाले हैं। नए नियम कानून बनाने पड़ेंगे, स्पोर्ट्स में नो बायोनिक अलाउड बोर्ड लगाने पड़ेंगे और सबसे बड़ी बात हर बार अपना चार्जिंग लेवल चेक करना होगा ताकि कहीं कोई विवाद ना हो जाए। तो भाई बायोनिक लाइफ से पहले मिडिल क्लास वालों को अच्छे चार्जर और पावर बैंक की जरूरत है, क्योंकि बायोनिक पावर हो या नॉर्मल पावर, बिना चार्जिंग और सही बजट के ये मिडिल क्लास लोग कहां सुपर हीरो बन पाएंगे। कंक्लूजन, कैन वी रियली बिकम सुपर ह्यूमन? तो भाई आखिर हम जिस सवाल से शुरू हुए थे वही सवाल अभी भी अपने पूरे रुतबे के साथ खड़ा है। क्या ये बायोनिक अंग हमें सुपर ह्यूमन बना सकते हैं? जवाब है हाँ, शायद हाँ। अब सोचिए एक ऐसा दौर आएगा जब हम सुबह सुबह उठते ही अपने बायोनिक अंग का सिस्टम अपडेट चेक कर रहे होंगे और नया मॉडल आते ही सोचेंगे यार ये मेरे पुराने बायोनिक हाथ का टाइम खत्म हो गए हैं, नए मॉडल में कुछ नई सुपर पावर भी तो मिल रहे हैं। और फिर हम अपने बायोनिक हाथ पैर को अपग्रेड करने का प्लान बनाएंगे, जैसे मोबाइल के पुराने वर्जन को नए वर्जन में बदलने का। लेकिन भाई ध्यान रखिएगा, एक बार सुपर ह्यूमन का चस्का लग गया तो हर महीने नए फीचर्स की भूख भी बढ़ेगी। कहीं ऐसा ना हो कि आप खुद को ही भूल जाएं और अपने बायोनिक अंगों के साथ किसी गेमिंग कंसोल की तरह ही सेटिंग्स बदलते रहें। अब जरा कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया कि जहां हर किसी के पास सुपर पावर अपडेट आ रहे हों। जैसे ही नया अपडेट आता है लोगों के बायोनिक अंग और भी तेज और भी ताकतवर हो जाएंगे और जो लोग लेटेस्ट अपडेट नहीं ले पाते वे पुराने मॉडल की तरह मान लिए जाएंगे। जैसे मोबाइल की दुनिया में 2G और 5G वाले लोग हैं, वैसे ही बायोनिक दुनिया में भी अलग अलग स्पीड वाले लोग होंगे। तो अब आपके सामने सवाल ये खड़ा है कि अगर आपको सुपर हीरो बनने का चांस मिले तो आप क्या करेंगे? क्या आप भी वो अपग्रेडेड वर्जन बनाना चाहेंगे जो हर काम में तेजी से भागे, या फिर वैसे ही इंसान बने रहना पसंद करेंगे बिना चार्जिंग और अपडेट्स के झंझट के? ये सोचने की बात है, क्योंकि बायोनिक लाइफ का मतलब है हमेशा चार्जर और बैटरी बैकअप के साथ जीना। तो तैयार हो जाइए इस नई और दिलचस्प दुनिया के लिए जहां आपको सुपर हीरो बनने का मौका भी मिलेगा और अपनी मर्जी से अपने बायोनिक अंगों का इस्तेमाल करने का लाइसेंस भी। लेकिन यह भी याद रखिए कि असली मजा कभी कभी इंसान बने रहने में ही है, क्योंकि हो सकता है हम बिना बायोनिक अपग्रेड के भी सुपर हीरो ही बने, अपनी छोटी छोटी अच्छाइयों और कमजोरियों के साथ। अब फैसला आपके हाथ में है, क्या आप उस सुपर पावर का इस्तेमाल करेंगे, इंतजार करेंगे, या फिर वैसे ही अपने असली अंदाज में जिंदगी जिएंगे? सोचिएगा जरूर, और अगली बार जब किसी बायोनिक अपडेट की खबर आए तो खुद से पूछिए क्या ये मुझे और भी बेहतर बनाएगा या फिर इंसान से ज्यादा मशीन? आखिरकार असली सुपर पावर तो हमारे अपने अंदर ही है, बस उसे पहचानने की देर है। तो दोस्तों उम्मीद है कि बायोनिक अंगों की इस मजेदार दुनिया में आपको मजा आया होगा। क्या आप इस सुपर पावर का सपना देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि एक दिन आपका बायोनिक हाथ आपके लिए कॉफी बनाएगा या फिर वो दोस्ती निभाने के नाम पर आपके सारे काम खुद कर लेगा? वैसे अगर ऐसा हो गया तो सब अपने बायोनिक दोस्तों के भरोसे रहेंगे। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ठोकिए और हमें नीचे कमेंट करके बताइए कि अगर आपको सुपर पावर मिले तो आप सबसे पहले क्या करेंगे। और हाँ, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, वरना जब आपके दोस्त नए सुपर पावर अपडेट्स के बारे में जानेंगे और आपसे आगे निकल जाएंगे तो फिर पछतावा ना हो। आगे भी ऐसे ही मजेदार बातें और साइंस के अनोखे किस्से लाते रहेंगे। तब तक के लिए अपने बायोनिक पावर के सपनों में खो जाइए और असली दुनिया में अपने हाथ पैर को आराम दीजिए, क्योंकि भाई साहब असली मजा तो खुद काम करने में ही है। मिलते हैं अगले वीडियो में।